हेलो स्टूडेंट्स, एवियन नॉलेज चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे, हम लोग सी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से देख रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो अब तक आप लोगों ने हमारे सी लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक्स देख लिए होंगे, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसा कि हमने सी लैंग्वेज में अब तक सी लैंग्वेज का बेसिक सिंटैक्स देख चुके हैं, हम वेरिएबल्स के ऊपर बात कर चुके हैं, हम कुछ डेटा टाइप्स के ऊपर भी मैंने बात की है, और इवन हमने ऑपरेटर्स भी इसके देख लिए हैं। अब इतना कुछ सीखने के बाद तो चलिए आज हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन लेके आए हैं। ध्यान से देखिए ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं जो मेथड यूज करूंगा, मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा या मेथड्स बताऊंगा कि हम एक प्रोग्राम बनाने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आगे आप इस टाइप की जितने भी फॉर्मूलाज हैं या फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके सारे प्रोग्राम आप आसानी से इजीली C++ या सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं, हम किस प्रोग्राम की बात करें। तो सी लैंग्वेज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल प्रोग्राम, यानी कि हम एक सर्कल का एरिया निकालने की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के फॉर्मूलाज आते हैं मैथ्स के अंदर, जैसे एरिया की सर्कल्स में आ सकता है, या आपके पास एक स्क्वायर हो सकता है, या एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक ट्राइंगल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे टाइप की शेप्स होती है जिनके कुछ पर्टिकुलर हमें एरियाज निकालने होते हैं। इन एरियाज का कैलकुलेशन करना हम नॉर्मली मैन्युअली कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर आप इसी चीज को एक प्रोग्राम बनाकर इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो वो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे जो कि होगा सर्कल, बाकी का आप इजीली आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्कल का एरिया निकालने का प्रोग्राम कैसे हमें बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। देन सर्कल में हमें मालूम होता है कि हमारे पास सर्कल में एक रेडियस होती है। इस रेडियस का मान हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ विदाउट रेडियस हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो आप जैसे किसी भी फॉर्मूले को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए आपको किन किन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए, वो सब आपको कलेक्ट करनी पड़ती है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास इसका एरिया निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे पाई का मान तो मुझे फिक्स मालूम है कितना होता है, जो मैं ले सकता हूं। जैसे हमें मालूम है 3.14 कुछ होता है, और आर का मान जो कि हमारे पास नहीं है क्योंकि ये तो एक रेडियस है, जो अगर आप पर्टिकुलर किसी भी सर्कल के लिए निकालो तो हर सर्कल का रेडियस अलग अलग होता है। ये मान मुझे कहीं ना कहीं से लेकर प्रोग्राम में आना होगा, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो ये मान लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम प्रोग्राम बनाते वक्त इसमें मान खुद डालें, या हम ये वैल्यू यूजर से ले। तो हम बनाते हैं, आ रहे हैं आप इस टाइप का प्रोग्राम कि हम वैल्यू किससे लेंगे, यूजर से लेंगे, वो थोड़ा सा डायनेमिक हो जाएगा। तो प्रोग्राम चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमें हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करा दी कि फर्स्ट हेडर फाइल आएगी हमारी stdio.h। देन मेरी एक सेकेंड हेडर फाइल मैं इंक्लूड करा देता हूँ यहाँ पे conio.h। इन हेडर फाइल्स के बारे में हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। फिर जस्ट उसके नीचे मैं अपना एक मेन फंक्शन शुरू कर देता हूं, void main। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं void main का क्या रोल होता है और कैसे काम करता है। तो अब हम बात करते हैं void main तक आने के बाद इसकी बॉडी स्टार्ट कर दी। अब बात करते हैं, हमें इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में मेरे पास पाई का मान ऑलरेडी है, बट मुझे आर का मान अभी रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुझे कितने वैल्यूज की रिक्वायर्ड है, पाई की एंड देन एक आर की। तो आप अपने फॉर्मूले में देखिए आपको कितने वैल्यूज की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें से कितनी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है, या फिर आप डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हैं, या कितनी वैल्यूज आपको यूजर से लेनी है। यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू है, एक पाई है और एक आर है। पाई की वैल्यू लेने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी मेरे पास है, बट आर की वैल्यू मुझे यूजर से लेनी होगी। तो उसके लिए मेरे पास जब दो वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल बनाने होंगे, जिसको मैं बनाऊंगा फ्लोट टाइप का। क्यों बनाऊंगा मैं फ्लोट? क्योंकि जैसा कि हमने बात करी थी, यहाँ पर पाई एक पॉइंट्स वैल्यू में डिस्प्ले हो रहा है, जिसका आंसर पॉइंट में ही आएगा, इसलिए हम कौन सा टाइप की वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे, फ्लोट टाइप की। तो मैंने एक फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया पाई,
और उसके अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू सेट कर दी मैंने 3.14 डाल के। वाई? बिकॉज वी नो कि पाई का मान 3.14 होता है। अब उसके बाद हमें दूसरा वेरिएबल बनाना है r, तो यहां पर मैंने फ्लोट टाइप का एक और वेरिएबल बनाया r, बट इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज अगर मैंने कोई वैल्यू सेट कर दी तो हमेशा एरिया उसी वैल्यू का आएगा, जबकि हम वैल्यू यूजर से लेना चाहते हैं। तो मैंने r को जस्ट सिंपली बना के छोड़ दिया इस तरह से। अब मैं वैल्यू किससे लेना चाहता हूं, यानी कि अब आप देख लीजिए, अगर आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पाई का मान होना चाहिए, जो कि हमारे पास पाई वेरिएबल में आ चुका है, पी आई वेरिएबल में। एंड सेकंड हमारे पास आर का मान होना चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला काम होता है यहाँ पे कि जितने भी वेरिएबल्स हमने बनाए उन वेरिएबल्स में वैल्यू कलेक्ट करना। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम यूजर से लेते हैं, तो यूजर से लेने के लिए पहले मैंने यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराया कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने यूजर को बोला एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, यानी आप एक सर्कल का मुझे क्या दे दीजिए, रेडियस मांगी हमने। तो नॉर्मली जब प्रोग्राम चलेगा तो ये स्क्रीन पे एक इस तरह का मैसेज शो करेगा, जिसे यूजर पढ़ते ही क्या करेगा, कोई रेडियस इनपुट कराएगा स्क्रीन पे, और वो रेडियस हम स्कैनफ के थ्रू यहाँ पर %f लिखकर एड्रेसली किसके अंदर पुट करा देंगे, r के अंदर। ये मैंने r में पुट करा दी। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो क्लास में आपको printf और scanf का पूरा फंडा समझा चुका हूं मैं कि किस तरह से printf काम करता है और scanf काम करता है। scanf यहाँ पे हमारे इनपुट के लिए काम आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो किस में चली जाएगी, r में। अब वो क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, बट वो वैल्यू मेरी मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। अब वो वैल्यू आने के बाद अब मुझे फाइनली आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए भी मुझे, जैसे मान लीजिए मैं इसका एक पाई आर स्क्वायर का कोई भी एरिया निकलता है, तो मुझे उस एरिया को भी किसी में स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे आर के साथ ही कोमा लगा के एक और ए नाम का वेरिएबल बना देता हूँ एरिया के लिए। देन अब मेरे पास यहाँ पे पाई का भी मान है, आर का भी मान है, तो मैं नॉर्मली अपने फॉर्मूले को एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा ए इज इक्वल टू, देन मेरे पास क्या आ रहा है, पाई का मान मैंने किस में स्टोर कराया है, पी आई में। देन मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा पी आई, देन इनटू, फिर मेरे पास आ रहा है आर स्क्वायर। इट मीन्स इस चीज को मैं कंप्यूटर में कुछ इस तरह से डिस्प्ले करूंगा आर इंटू आर, बिकॉज ये स्क्वायर हम कंप्यूटर में डिस्प्ले प्रोग्रामिंग में नहीं करा सकते। उसके लिए मुझे आर इंटू आर लिखना होगा। अगर यहाँ पे 3 आता तो मुझे आर इंटू आर करना पड़ता। इस तरह से आप इस पावर्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने लिखा पाई इंटू यहाँ पे आर इंटू आर। अब आर का मान मुझे ऑलरेडी यूजर दे चुका है, ये कंपाइलर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ए में स्टोर कर देगा। देन मुझे इसका आंसर यूजर को दिखाना है, तो यूजर को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक printf कमांड को यूज करूंगा, और printf के अंदर मैं मैसेज भी प्रिंट कराने जा रहा हूँ और या साथ के साथ इसका एरिया का मान भी प्रिंट कराने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एरिया ऑफ सर्कल इज, देन मैंने कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनाया। देन मैं चाहता हूं कि इस जगह पे मेरा मान प्रिंट हो जाए, तो मैंने लिख दिया %f एंड देन डबल कोड और कॉमा। इसका मतलब है कि स्क्रीन पे ये मैसेज तो प्रिंट होगा ही होगा, साथ में इस %f की जगह किसका मान आना चाहिए, मेरे a का। तो कॉमा देके मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि मेरे a का मान आ जाए। देन आफ्टर हम प्रोग्राम को एंड करा देते हैं, गेट ch कर देते हैं, और आफ्टर दैट मैं इसको बंद कर देता हूं। तो ये मेरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया, जो क्या करेगा, एक एरिया का सर्कल मुझे निकाल के देगा। तो चलिए मैं आपको इसको कंपाइलेशन के थ्रू बताता हूं कि ये कैसे रन होगा। यहाँ पे सबसे पहले कंपाइलर अपनी हेडर फाइल को पढ़ते हुए वॉइड मेन के अंदर आता है, जहां पर ये देखेगा कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर ये इस वेरिएबल के लिए, जिसका नाम है पाई, इसके लिए एक मेमोरी रिजर्व कर देगा, जिसमें आपने वैल्यू पुट करा रखी है 3.14। आफ्टर दैट यहाँ पर ये एक आर नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, इसके लिए भी एक मेमोरी रिजर्व करेगा, एंड देन ए के लिए भी यहाँ पे अपनी एक मेमोरी रिजर्व कर देगा। बट इन दोनों में अभी कोई वैल्यू नहीं है। बट इसने क्या किया, जैसे ही वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा, इसने अपनी अपनी मेमोरी रैम में रिजर्व कर दी। उसके बाद हमारा मेनली काम होता है स्क्रीन पे।
देखिए ये वाला जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये मशीनी प्रोसेस है। मशीन के अंदर आपके क्या प्रोसेस चलेगा वो इसमें होगा, और ये हमारे स्क्रीन यानी आउटपुट का प्रोसेस है कि स्क्रीन पे क्या होगा। तो नॉर्मली जब कंपाइलर इन दोनों लाइन को पढ़ेगा तो ये तो मशीन में अपनी मेमोरी रिजर्व करेगा। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन पे आता है तो इसके प्रिंटफ वाली इस लाइन को एज इट इज लाके स्क्रीन पे प्रिंट करेगा और यहाँ पे टाइप कर देगा एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। देन यूजर जब इस लाइन को पढ़ेगा तो वो यहाँ पे कोई भी सर्कल पुट करेगा। जैसे मैंने पुट कर दिया 7 और एंटर कर दिया, तो इस 7 को यहाँ पे नेक्स्ट लाइन स्कैनफ की किस में ले जाके डाल देगी, आर में। तो यह मेरे आर में कितना पुट हो जाएगा, मेमोरी में 7। देन आफ्टर ये जाएगा इस लाइन पे, यहाँ पर ये करेगा पाई इंटू आर, यानी कि आपके पास अब ये मान उठा के लाएगा मेमोरी से कि पाई में 3.14 है, इंटू आर में आपके पास कितना है 7 इंटू 7 है, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल के ये किस में स्टोर कराएगा, आपके ए में स्टोर कराएगा। ए में स्टोर कराने के बाद फिर ये लास्ट में ये इसका मान जो भी निकल के आएगा वो आपके ए में स्टोर हो जाएगा। देन आफ्टर दैट ये मान जाएगा कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जिसके अंदर आपने क्या करा रखा है, इसे प्रिंट, तो ये यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देगा आपको एरिया ऑफ सर्कल इज, और यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा इसका एरिया का, जस्ट लाइक दैट मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ 154। जैसे मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करने पे आया हमारे पास 154, तो यहाँ पर मेरा आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं ओवरव्यू में इस प्रोग्राम को देखूँ तो स्क्रीन पे सिर्फ इतना सा काम हो रहा है, जबकि बैकएंड में आपके इतना सारा काम हो रहा है जो एक प्रोग्रामिंग को रीड करके कंपाइलर कर रहा है। स्क्रीन पे सिर्फ आपको वैल्यू मांगी गई, देन आपने वैल्यू पुट करी, और जैसे ही आपने एंटर करा तो एंटर करते ही उसका आपको क्या निकल के आ गया, सर्कल ऑफ एरिया निकल के आ गया, एरिया ऑफ सर्कल निकल गया। तो इस तरह से हमने आज एक सर्कल का एरिया निकाला। इसी तरह से आप बहुत सारे टाइप के फॉर्मूलाज मैथ्स में आते हैं हमारे पास, चाहे रेक्टेंगल का हो, ट्राइंगल हो, इवन नॉट ओनली फॉर सर्कल, इवन आप चाहो तो और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज को यूज करते हुए अपने सी लैंग्वेज में इस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, और बहुत ही आसानी से आपका काम इजी हो जाएगा मैथ्स में कैलकुलेशन करने के लिए। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये हमारे सी लैंग्वेज के अंदर एरिया ऑफ सर्कल बहुत ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको सी लैंग्वेज के ऊपर टॉपिक टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।